इस नन्हे बच्चे पर अलमारी गिर गई। माँ तुरंत अलमारी को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इतनी भारी अलमारी को उठाना लाइजा के बस की बात नहीं थी। उसी पल अलमारी के नीचे से खून निकलने लगा। अब कोई आस नहीं थी, अब उसका बेटा जा चुका था। लाइजा ये देखकर बिल्कुल टूट गई। बच्चे की मौत के बाद उसके घर में अजीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। अगले ही दिन ये खबर लाइजा के पति को मिली। वो तुरंत दौड़ता हुआ आया। वो लाइजा को इसका कसूरवार समझ रहा था। इस घटना के कारण लाइजा और उसके पति का आपस में प्यार खत्म हो गया। उनके झगड़े इतने बढ़ गए कि लाइजा का पति गुस्से में घर छोड़कर चला गया और वो जमीन पर गिरकर रोने लगी। लाइजा अपने बच्चे की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो गम में पागल हो चुकी थी। अगली शाम जब लाइजा अपने बेटे की चीजें देख रही थी तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लाइजा ने दरवाजा खोला। सामने उसका पति था। वो अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने लाइजा का माथा चूमा और हंसते हुए घर के अंदर आ गया। लाइजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके पति ने बताया कि घर आते समय उसे उसकी आंटी मिली थी और आंटी ने उन दोनों को अपने घर दावत दी है। ये सुनकर लाइजा के होश उड़ गए, क्योंकि पति की आंटी को तो मरे हुए 30 साल बीत चुके थे। तभी अचानक दरवाजे पर दोबारा कोई आया। लाइजा ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सामने उसका पति था और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। लाइजा डर के मारे रोने लगी, क्योंकि पहले जो पति आया था वो अचानक गायब हो गया था। ये देखकर तो लाइजा की फट गई। वो सोचने लगी कि शायद वो पागल हो रही है। फिर वो मन को शांत करने के लिए घर से बाहर चली गई, लेकिन सामने रोड पर उसे वही अलमारी दिखी जिसकी वजह से उसके बच्चे की मौत हुई थी। फिर अचानक वो अलमारी गायब हो गई। लाइजा घबराते हुए घर लौटी और पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन पति लाइजा को देखते ही घर के अंदर चला गया। अब वो लाइजा के साथ सोना भी पसंद नहीं करता था। उसी रात लाइजा को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि कोई उसका पेट काटकर बच्चा निकाल रहा है। पति लाइजा की चीखें सुनकर कमरे में आया, लेकिन जब उसने देखा कि ये सिर्फ एक सपना था तो बिना कुछ बोले ही चला गया। अगले दिन लाइजा ने फिर से अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस सिगरेट पीता रहा और लाइजा दिन ब दिन पागल होती जा रही थी। वो रोजाना अपने बच्चे के कपड़े धोती रहती जैसे वो अभी भी जिंदा हो। कुछ दिनों बाद लाइजा अपने बेटे की कब्र पर गई और उसकी कब्र पर गिरकर रोने लगी। फिर वो अपने बच्चे से माफी मांगने लगी। तभी उसे 2 काले साए नजर आए और वो तुरंत डरकर वहाँ से भाग गई। जब घर लौटी तो देखा जो कपड़े उसने सूखने के लिए लटकाए थे वो अब गायब हो चुके थे। लाइजा घबरा गई और रोते हुए अपने कमरे में गई। जब उसने बक्सा खोला तो पता चला वो खून से भरा हुआ है और उसमें उसके बच्चे की फोटो तैर रही है। लाइजा ने तुरंत वो फोटो बाहर निकाली और घर से बाहर चली गई। बाहर जाकर देखा उसके बच्चे के कपड़े वापस उसी रस्सी पर लटके हुए थे। अब लाइजा बहुत डर चुकी थी। उसने तुरंत एक तांत्रिक बाबा के पास जाने का फैसला किया और बाबा को सब बता दिया। बाबा ने मंत्र पढ़कर एक पानी बनाया और बाबा को उसमें एक गुड़िया और गर्भवती नजर आई। बाबा ने फिर लाइजा को बताया उस पर एक खतरनाक श्राप डाला गया है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, और ये श्राप लाइजा के किसी खूनी रिश्तेदार ने डाला है। लाइजा तुरंत अपनी माँ के घर गई और सबसे पूछा कि आखिर ये किसका काम है। लेकिन जैसे ही लाइजा ने उसी मरी हुई आंटी का नाम लिया तो माँ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और कुछ ही देर में लाइजा की माँ ने आत्महत्या कर ली। ये देखकर लाइजा सोच में पड़ गई। आखिरकार बच्चे की मौत से उस आंटी का क्या कनेक्शन है। लाइजा अपनी माँ के घर में रुक गई, लेकिन उसी दिन उसका पति भी अपने बच्चे की कब्र पर गया। वो बच्चे के जाने का गम नहीं बर्दाश्त कर सका और उसने भी आत्महत्या कर ली।